ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सज्जन जी, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी हैं और कई बार क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी लाइन से हैं, तो मुझे इन लोगों का जिस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली होती है, क्या मुश्किल रहा आपके लिए? किताब लेखनी मुश्किल था या आपका वो पूरा प्रोफेशनल सफ़र ज़्यादा मुश्किल था? क्योंकि उनको एक ही लाइन में चलने की आदत रहती है। अगर सुबह 10 बजे जाते हैं दफ्तर, 10 बजे दफ्तर, 6 बजे वापस, 9 बजे सोना, खाना, जो भी है वो एक तारतम्य में चलता है। लेकिन एक लेखक के लिए वैसे नहीं चलता है। लेखक के मन में तो जब थॉट्स आते हैं वो अपना पेन और किताब उठाई और अपना लिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए ये सफ़र कैसा था? नहीं, बहुत ही रोमांचक था मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स लिखते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग का क्योंकि जैसे आपने एक बताया कि बहुत स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो जाता है। सुबह 9:30 निकले, 9 बजे निकले और शाम को जाके कई बार 8 या 9 बजे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन उसी डिसिप्लिन ने ये सिखाया कि किताब भी लिखी जा सकती है, और किताब भी ऐसे डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ आज अच्छी हवा चल रही है, आज अच्छा मौसम है तो आज ही मेरा दिमाग चलेगा। 30 साल से लिखते लिखते फाइलों में आई थिंक जब लोगों ने मेरे को सराहा कि बहुत अच्छा लिखता हूँ, और फिर मैंने लंदन से डॉक्टरेट की, उसमें मैंने कुछ गुर सीखे लिखने के, तो मैं वैसे ही लिखता हूँ। जब समय मिल जाता है फ्लाइट में लिखता हूँ, वीकेंड पे लिखता हूँ, शाम को रात को घर जाके लिखता हूँ। पर मेरा कोई ऐसा पर एक इमेज तो आईएएस अधिकारियों की होती है ना कि खाली समय में गोल्फ खेलते हैं, खाली समय में क्लबिंग करते हैं। आप उससे एकदम विपरीत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो फ्लाइट में भी लिखता था, जब समय मिलता था तब लिखता था। तो थोड़ा स्पष्ट करिए ना यहाँ की ऑडियंस के लिए कि कैसा रूटीन, कैसा लाइफस्टाइल होता है। ये भ्रांति है कि सारे आईएएस अफसर गोल्फ खेलते हैं सुबह जाके। और गोल्फ मैं सोचता हूँ अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं गोल्फ खेलूं। सर कोई उम्र ही नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्फ का बिल्कुल मेरे को शौक नहीं है। टेनिस में जरूर आपका खेलता हूं। लेखनी शौक है। तो यूपीएससी की तैयारी करने में और उसे फतेह करने में कई दिक्कतें आती हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो कई बार हार मान लेते हैं। हाँ, आपने तो हार नहीं मानी होगी, तभी आप इस मकाम पर हैं। लेकिन लेखनी के क्षेत्र में भी क्या कोई ऐसा ताला आया जिसकी चाबी ढूंढने में बहुत वक्त लग गया? हाँ, सबसे मुश्किल होता है जब आप किताब लिखने जाते हैं तो टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा आपका टारगेट ग्रुप है, क्या चीज़ पे लिखेंगे, कौन सा आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैं बताता हूँ कि जब मैंने डॉक्टरेट ख़त्म की थी 2020 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से, उसके बाद मैंने सोचा मैं एक बुक लिखूंगा। लेकिन मेरे को लगभग 1 साल लग गया टॉपिक फाइनल करने में। अब मेरे साथ दूसरे ऑथर बैठे हैं, हो सकता है ये ऑन द फ्लाई जैसे मैं फाइल में लिखता हूँ वैसे टॉपिक डिसाइड कर पाते होंगे, पर मेरे लिए सबसे मुश्किल जो ताला खोलना होता है वो उसका टॉपिक सेलेक्ट करना। तो मेरी पहली किताब आई थी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं कि कैसे अलग अलग वैक्सीन बने। और जो मेरी दूसरी किताब है वो है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। ये इनकी किताब है। और कवर तो बहुत ही शानदार है और एकदम प्रीमियम लग रहा है सर, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास झकास जिसे कहते हैं। झकास है, लेकिन पेपर बैक भी है। पेपर बैक। सो ये किताब में 7 जो ऑफिसर्स हैं जो रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं 2021, 22, 23 में, और वो ऐसे बैकग्राउंड के हैं जो बिल्कुल ही हम्बल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा मैं भी आता हूँ जिस बैकग्राउंड से, एक रूरल एरिया से। तो इसमें सबसे मेरे को जो इंस्पायरिंग लगते हैं, वैसे 7 बच्चे बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इसमें से एक बच्चा जो मेरी अपनी किचन में दीदी काम करती हैं, जिसको लोग मेड या हेल्पर बोलते हैं, उनका बेटा भी है जो एक आईएएस अफसर बना। जो इस बात पे तो तालियां बनती है। इंस्पिरेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत लो से बहुत हाई उठते हैं। हाँ जी, और मैंने देखा है प्रशासनिक सेवा में ऐसे ज्यादातर लोग हैं जिनके बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड्स होते हैं, जो शायद लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ते होंगे, जो शायद किताबें भी उधार मांग के पढ़ते होंगे। तो वो काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होता है, क्योंकि फायर वहीं से आती है ना।
इसके लिए जो यूपीएससी स्केल करने के लिए आपको 2-3 साल इंटेंस पढ़ना होता है, कम से कम 10-12 घंटे दिन में, और बहुत ही बोरिंग समय होता है, लेकिन अपने आप को वही लोग मोटिवेट कर पाते हैं अपने आप को इस जर्नी में। इसीलिए स्केलिंग माउंट यूपीएससी है, जिनके अंदर वो आग होती है कुछ कर दिखाने की, जिनके अंदर आग होती है अपने आप के फॉर्चून्स चेंज करने की और सोसाइटी के फॉर्चून्स चेंज करने की, कि हम काम कर सकते हैं लोगों के लिए। तो आप देखेंगे इसीलिए रूरल हम्बल बैकग्राउंड के काफी मैं बच्चे आते लौटूंगी हैं। सर आप